कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी बचाओ मोर्चा और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जन आक्रोश महारैली निकाली। इससे पूर्व जिले के 9 प्रखंडों गोमिया, चास, पेटरवार, चंद्रपुरा, कसमार, नावाडी, तेनुघाट और बेरमो सहित दूरदराज इलाकों से पारंपरिक वेशभूषा और तीर धनुष, भाला परसा लिए हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा चौक पहुंचे, जहां सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और रैली जय जोहार के नारों के साथ समाहरण नाले के लिए निकली। रैली समाहरण नाले परिसर पहुंचने के बाद विशाल सभा में परिवर्तित हो गई, जिसकी अध्यक्षता आदिवासी बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष अमित सोरेन ने की, जबकि संचालन पंकज मरांडी ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी पहचान कोई कागजी दस्तावेज नहीं, ये हमारी आत्मा, संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ी हुई है। कुर्मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग अनुचित, असंवैधानिक और षड्यंत्रपूर्ण है। सभा के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार, पैसा कानून और 5वीं अनुसूची पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष से प्राप्त अधिकारों को हड़पने का प्रयास है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुर्मी समाज वर्षों से फर्जी इतिहास रचने की साजिश कर रही है। चुवार भूमिज विद्रोह में रघुनाथ सिंह गजम भूमिज को कुर्मी महतो हक बताना, कोल विद्रोह में बुली महतो और संताल हुल में चानकू महतो के नामों का झूठा उल्लेख कर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यह भोले भाले आदिवासी समाज के साथ धोखाधड़ी और सांस्कृतिक लूट है। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो है ये आदिवासियों का हक अधिकार है, उसके लिए जो अभी कुर्मी समुदाय अचानक से मतलब एक हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो हमारा तरीका क्या तौर तरीका होता है, हमारा जो कल्चर है उससे मिलने जुलने वाला नहीं है, वो सडनली आकर के किसी का अधिकार छीनने का कार्य करेगा। तो ये उसी के विरोध में जस्ट एक आगाह है सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को कि भाई इसको देखिए, ऐसा ना हो कि कल के दिन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हम लोग शांतिमय तरीके से सरकार को आगाह करने चाह रहे हैं और हमारा मुख्य मकसद यही है। हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो आदिवासियों का रक्षक है, उसको हम लोग एक लेटर देने वाले हैं, जिसका हमारा ज्ञापन सौंपेंगे हमारा यहाँ DC महोदय के थ्रू से। कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और हमारा SC ST आयोग से लेकर के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी और साथ में हमें राज्यपाल जो यहाँ के झारखंड के हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं। चाहते हैं अगर इस बार वो लोग सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस बार अगर विराम नहीं लगाती है और भी आदिवासी संगठन इसमें और उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। ये सिर्फ चेतावनी टेलर है। आज करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। आदिवासी झूठो मोटो का कुर्मी अपना आदिवासी मांग रहा है, तर्क संगत है ही नहीं है, जो निराधार है। कभी वो आदिवासी था और न रहेगा। बिल्कुल उसका केंद्र सरकार हवा देने का काम कर रहा है, यहाँ का वोट का राजनीति कर रहा है। अगर वो रेल रोक दिया था, वो लोग कहाँ किसी पर फायर किया, किसको किया? ये साजिश षड्यंत्र था केंद्र सरकार का। इसे पूरा दोष केंद्र सरकार का। बिल्कुल से आज जिस तरह से लोगों के बीच में हम लोग बातों को रखा था, तो हमको लगता है कि वो सक्सेस रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा था कि कुर्मी समाज द्वारा रेल टेका, डहर छेका आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं मानता हूं उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आज के समय में एक जो बड़ी समुदाय है उसकी हक अधिकार और हिस्सेदारी, इतिहास को भी छेड़ने छाड़ने का काम किया जा रहा है। ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी को लेकर के आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय उपायुक्त महोदय की ओर से कि अगर कुर्मी जाति को ST सूची में शामिल करने की पहल की जा रही है, तो आदिवासी समाज अपने हक अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए रोड से सदन तक लड़ने को तैयार है।